नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के एक और नई वीडियो के अंदर। आज सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि केवीएस की न्यू वैकेंसी कब आएंगी। क्या 2024 के अंदर केवीएस की न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी या 2024 के बाद जब 2025 की स्टार्टिंग होगी तब देखने को मिलेगी, या कई लोग जो बोल रहे हैं कि 2030 से पहले कोई वैकेंसी नहीं आई। क्या ये बात सच है? आज उस सारी बातों के बारे में बताएंगे। और केवीएस में जो भी टीचर्स लगना चाहते हैं, चाहे वो पीआरटी के लिए, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, म्यूज़िक के लिए, डब्ल्यूई पोस्ट के लिए, किसी भी टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए लगना चाहते हैं, अगर वो केवीएस की तैयारी शुरू करें तो वो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि केवीएस का एग्ज़ाम होगा। आज उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ कि देखो, केवीएस की वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन था, 2023 में उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, ऑलमोस्ट सारे पोस्ट का हो गया, सिर्फ पीआरटी म्यूज़िक रह गया। ठीक है, तो 2022 की पोस्टिंग थी। ठीक है, और बेशक से उन्होंने 2023 में जॉब दी उसको। तो इसके लिए डायरेक्टली हम चलते हैं 2017 में। 2017 के अंदर रिज़ल्ट आया था केवीएस का और सबको ज्वाइनिंग मिली थी। अक्टूबर के मंथ में ज्वाइनिंग मिल गई थी। उसके बाद 2018 में फॉर्म्स निकले थे, मतलब नेक्स्ट ईयर ही फॉर्म्स निकल गए थे। जैसे अभी दिसंबर में रिजल्ट आया, उस टाइम पर 17 के अंदर अक्टूबर में रिजल्ट आया था, बस इतना फ़र्क था। और उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने वैकेंसीज निकाल दी थी। नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज निकाली, दैट मीन्स 2018 के अंदर वैकेंसी निकाले और उनका सिलेक्शन हुआ 2019 के अंदर। तो अब आप इस बात से आसार लगा सकते हो कि केवीएस एवरी ईयर वैकेंसीज निकालता था। और पहले का रिकॉर्ड ये रहा है, बीच में एक आध साल छोड़ दें क्योंकि बीच में एक बार कैंसिल हो गए थे एग्ज़ाम, इसलिए 2-3 साल नहीं एग्ज़ाम निकाल पाए वो। लेकिन अगर हम 2019 के बाद बात करें तो 2020 में लॉकडाउन था, 21 में भी लॉकडाउन था, तो इस वजह से वैकेंसीज नहीं आ पाई बीच में 2 साल, है ना। लेकिन आपने देखा कि 22 के अंदर 100% उन्होंने वैकेंसी निकाली, 2022 खाली नहीं जाने दिया। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो है केवीएस की न्यू वैकेंसी फॉर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वो इस ईयर के एंड तक नवंबर या दिसंबर में आप हर हाल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं आती है मान लीजिए 2024 के अंदर, तो 2025 की स्टार्टिंग आपकी केवीएस की वैकेंसी से ही होगी, ये हर हाल में तय है। क्योंकि पहले के पास जो भी रिकॉर्ड रहे हैं वैकेंसीज निकालने के, एक सिलेक्शन होने के बाद, वो यही बता रहे हैं कि 2024 के एंड तक या 2025 की स्टार्टिंग में। तो अगर आप तैयारी करना चाहें तो बहुत अच्छा टाइम है। रिटर्न की बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपने इस बार देखा कि बहुत ज़्यादा रिटर्न की हाई कट ऑफ गई थी। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा प्रिपेयर करें, क्योंकि इंटरव्यू की भी काफ़ी बहुत हाई कट ऑफ गई थी और सिलेक्शन काफ़ी मुश्किलों से बच्चों को मिला है। और फाइनली काफ़ी सारे हमारे हज़ारों स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हर अलग अलग पोस्ट के अंदर, और उन सब का यही एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने अच्छी मेहनत करी, अच्छा नंबर आए, अच्छा रिटर्न क्लियर किया, अच्छे से उन्होंने इंटरव्यू दिया, तब जाके उनका फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो ये तो तय है कि 2024 में वैकेंसी आने वाली है, लास्ट तक आएगी, नवंबर दिसंबर में या 2025 स्टार्टिंग में। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं कि 2030 से पहले नहीं आएगी, वो बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि उसके पीछे कोई भी सोर्सेज नहीं है या कोई रिकॉर्ड नहीं कहता। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तैयारी में लग जाओ, जुट जाओ, और जिस भी तरीके से केवीएस को आप क्वालिफाई कर सकते हो उसको क्वालिफाई करो। उसके अलावा जब न्यू वैकेंसी आएगी तो उसमें पूरी चांसेस है कि पेपर ऑफलाइन होगा, क्योंकि आपने देखा ऑनलाइन पेपर जब इस बार लिया गया था, उसमें नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा आई थी, है ना। और बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाई फिर भी नहीं होते नॉर्मलाइजेशन से। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया है कि जैसे सीटेट का पेपर ऑफलाइन किया गया, उसी तरीके से केवीएस का पेपर भी ऑफलाइन ही किया जाएगा, यानी सिंगल सेटिंग के अंदर पूरा पेपर करा लिया जाएगा। ठीक है, जैसे पीआरटी का होगा तो एक सिंगल सेटिंग में हो जाएगा, टीजीटी, पीजीटी सबका एक सिंगल सेटिंग के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। इसके अलावा हो सकता है कि इंटरव्यू की परसेंटेज, जैसे अभी आपने देखा 30% था, तो इंटरव्यू की परसेंटेज चेंज हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केवीएस को कोर्ट केस का सामना करना पड़ा इस इंटरव्यू की परसेंटेज को लेकर के। अभी कैट में भी काफ़ी केसेस चल रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली। तो यहाँ पर ये 10% या 15% हो सकता है। ठीक है, अभी इंटरव्यू के बारे में कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया, लेकिन इतना ज़रूर माना गया है कि अगर इंटरव्यू रखा गया तो 10-15% से ज़्यादा नहीं उसकी वेटेज रखी जाएगी, क्योंकि इस बार इंटरव्यू में बहुत धांधली हुई थी, क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं सेलेक्ट हो पाए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इंटरव्यू की परसेंटेज 30% थी।
ठीक है, तो ये भी एक चेंज देखने को मिलेगा। थोड़ा सा न्यू पैटर्न आएगा, चीज़ें और ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम देखा काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए बच्चों के, तो पैटर्न को थोड़ा चेंज किया जाएगा, सिलेबस में चीज़ें ऐड की जाएंगी। अब वो किस तरीके से, सिलेबस पूरी तरीके से चेंज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 20-30% सिलेबस आपको चेंज देखने को मिलेगा, और साथ के साथ पैटर्न में भी बदलाव होगा, यानी कितने क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे वो न्यू नोटिफिकेशन के अंदर आपको ज़रूर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरफ भी काफ़ी उंगलियां उठी थी 2022 की वैकेंसी के अंदर, तो ये भी एक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में आपको साफ तौर पर पता चल गया, 2022 में बीएड वालों ने भी फिल किया था, लेकिन इस बार बीएड का कोई भी चांस नहीं होगा पीआरटी के लिए। तो एलिजिबिलिटी उसी तरीके से, रिजर्वेशन अगर एज लिमिट को देखें तो वही वुमेंस को 10 ईयर्स का मिलेगा, और बाकी कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग है ही, तो वही सेम एलिजिबिलिटी रहेगी। और जेबीटी, बीएड, इन सब का सब कुछ क्लैरिफाई किया जाएगा, और किसी को भी इस तरीके के कोर्ट केसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा कि बाद में उनको डिसाइड किया जाए, पहले फॉर्म फिल कराया जाए। तो ये भी चीज़ें एकदम क्लियर कट रहने वाली हैं। और इसके अलावा वैकेंसीज़ उतनी ही बम्पर आएंगी जितनी 2022 के अंदर आई थी, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कितनी वैकेंसीज आएंगी। देखो 2017 में काफ़ी बम्पर वैकेंसीज थी, और 2018 में भी बम्पर वैकेंसीज निकाली गई थी, तो इस चीज़ के लिए डोंट वरी कि वैकेंसीज कम होगी, क्योंकि अगर आप देखो 2022 से लेकर के 2024 के एंड तक 2 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाता है ना। तो 2 साल के पीरियड में काफ़ी लोग जो होते हैं जो रिटायर होते हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो उसी प्लेस को छोड़ करके किसी और स्टेट गवर्नमेंट में चले जाते हैं, तो काफ़ी पोस्ट खाली हो जाती है 2 साल के अंदर, तो उन सबको इकट्ठा करके ही ज्वाइनिंग दी जाएगी आपको। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं इसको ध्यान में रखकर आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए, अगर आप केवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या किसी और टीचिंग पोस्ट या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, 101% आपको केवीएस की वैकेंसीज न्यू देखने को मिलेगी, और जैसे ही कुछ और अपडेट आएगी केवीएस से रिलेटेड मैं ज़रूर 100% आपको अपडेट करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।